हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। वर्ल्ड वार 1 जिसका शुरुआत 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई थी, पूरी यूरोपियन कंट्री को शामिल होने में मजबूर कर दिया था, जो उस वक्त का दुनिया का ऐतिहासिक सबसे भयानक युद्ध का शुरुआत हुआ था और दो ग्रुप के बीच में एक जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ था, जो एक तरफ था एलाइड्स पावर और दूसरी तरफ था सेंट्रल पावर। जो इस युद्ध में कई सारे सैनिक भी मारे गए थे और कई सारे सैनिक भी घायल हो चुका था, जो उस वक्त बहुत ही तबाही हुई थे। जो इस वीडियो में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट कैसे हुआ और लड़ाई के दौरान क्या हुआ और ये लड़ाई कैसे खत्म हुआ, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। कहानी शुरू होता है 19वीं शताब्दी में। जो उस जमाने का मैप देखा जाए तो आज के मैप से कई अलग देखने को मिलेगी। जो उस जमाने में आपको बड़े बड़े एम्पायर देखने को मिलता था, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, फ्रांस एम्पायर, ब्रिटेन एम्पायर, रशियन एम्पायर, जर्मनी एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। जो पूरे यूरोप इतने बड़े एम्पायर में बटा हुआ था, जो उस जमाने में एक दूसरे के साथ कंपटीशन चलते रहते थे, जो दूसरे कंट्री के साथ जबरदस्ती हमला करके अपना इलाका बनाते थे। जैसे कि ब्रिटेन एम्पायर और फ्रांस एम्पायर ने इंडिया पर कब्जा जमा रखा था, जो इंडिया में अपना हुकूमत चला रहा था। जो उस टाइम पे हर एक देश ने खुद को आधुनिक हथियारों में काफी पैसे खर्च करते थे, जैसे कि मशीन गन, बंदूक, टैंक, बड़े बड़े जहाज और बड़ी संख्या में आर्मी को ट्रेनिंग भी दिया जाता था। जो उस खतरनाक विश्व युद्ध का शुरुआत का कारण कई कारण थे, जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। जो इस भयानक विश्व युद्ध का कारण उस जमाने का ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का राजा, जिसका नाम था फ्रेंच फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा बनने वाला था। जो राजा बनने से पहले अपने वाइफ के साथ टूर करने के लिए बोस्निया जाते हैं, लेकिन सर्बिया के एक आदमी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रेंच फर्डिनेंड और उनकी वाइफ को अचानक से हमला कर देता है, जो सारे आम मार दिया जाता है। जो उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने गुस्से होकर सर्बिया को एक नोटिस भेजता है कि हमारे ये डिमांड है, अगर इस डिमांड को नहीं मानते हो तो हम तुम पे हमला करेंगे। लेकिन सर्बिया ने इनका डिमांड को नहीं माना, तो उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने बदले लेने के लिए जर्मनी एम्पायर से मिलकर सर्बिया के ऊपर हमला करना शुरू की और सर्बिया ने रशिया एम्पायर से मदद मांगी और रशिया ने भी साथ दिया और युद्ध में उतर गए। जो दूसरी तरफ जर्मनी ने भी फ्रांस एम्पायर पर कब्जा करना चाहता था। जो फ्रांस एम्पायर को रशिया एम्पायर और ब्रिटेन एम्पायर ने साथ देना शुरू कर दिया। जो एक भयानक लड़ाई शुरू हुआ। जो यूरोप के सभी एम्पायर इस युद्ध में धीरे धीरे युद्ध में शामिल होते गए। जो दो बड़े शक्ति का जन्म होता है, एक था एलाइड्स पावर। जो एलाइड्स पावर में रशिया एम्पायर, फ्रांस एम्पायर और ब्रिटेन एम्पायर और जापान और भी कई सारे देश था। तो दूसरी तरफ सेंट्रल पावर, जो जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जो बाद में ओटोमन एम्पायर भी जुड़ गए। जो दो शक्तियों के बीच घमासान लड़ाई होता है, जो 4 साल तक चलता है। जो 2 अप्रैल 1917 में अमेरिका ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, क्योंकि जर्मनी ने ब्रिटेन एम्पायर का शिप्स को हमला किया था। लेकिन उस हमले में अमेरिका के बहुत सारे लोगों का जान चले गए थे। जो इसीलिए अमेरिका ने भी एलाइड्स पावर को साथ देकर युद्ध करना शुरू किया, जो 11 नवंबर 1918 में जाकर खत्म हुआ। इस विश्व युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे, तो वही 2 करोड़ से भी ज्यादा सैनिक घायल हो चुका था। जो इस युद्ध में पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में भी ला दिया था। जो पहला विश्व युद्ध का अंत के बाद सभी देशों ने लीग ऑफ नेशन का स्थापना की और पहले विश्व युद्ध में एलाइड्स पावर का जीत हुआ था और सेंट्रल पावर का बुरी तरह से हार हुई थी। जो इसके बाद वर्ल्ड वार 1 को भयानक रूप के तौर पर देखा जाने लगा। जो कोई भी नहीं चाहता था कि फिर दूसरी वर्ल्ड वार शुरू हो। जो फिर से 20 साल बाद दूसरी विश्व युद्ध का आरंभ होता है, जो इसमें भी बहुत ही भयानक देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वर्ल्ड वार 1 पूरी डिटेल में जानना चाहते हो, कब क्या हुआ और लड़ाई के दौरान क्या क्या नुकसान हुई जानना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करना, क्योंकि पूरी डिटेल वीडियो लाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी। और दूसरी विश्व युद्ध का आरंभ कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे।